राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल के दरभंगा आगमन पर अति पिछड़ा संवाद से अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन में राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर राजद कार्यकर्ताओं के बीच काफी उत्साह देखा गया। राजद नेताओं ने कहा कि मिथिलांचल में मंगनीलाल मंडल के आगमन से अति पिछड़ा के बीच एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। इस बार हम लोग सभी सीटों पर विजय हासिल कर तेजस्वी की सरकार बनाएंगे। 3 मई को जब हम लोग रैली किए थे पटना में, अति पिछड़ा जगाओ तेजस्वी सरकार बनाओ, उसी का ये प्रभाव है कि जिला जिला में, प्रत्येक जिला में आप जाइए, अति पिछड़ा जगा हुआ है। आप किसी समाज की बात कर लीजिए, वो देवहर समाज की बात हो, नोनिया समाज की बात हो, मंडल समाज की बात हो, गुप्ता समाज की बात हो, साहू समाज की बात हो, या अल्पसंख्यक में अंसारी समाज की बात हो, सभी समाज जितने अति पिछड़ा समाज आ गए हैं, सभी समाज एकजुट होकर के इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ चलने को तैयार है और 2025 में तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प ले चुके हैं। हम लोग के मिथिला की धरती पर अति पिछड़ा समाज से श्री मंगनीलाल मंडल जी को जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उससे मिथिला वासियों में माने तमाम खुशी की लहर दौड़ रही है। आने वाला समय में अति पिछड़ा समाज इससे आरजेडी से माने ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे और हम लोग 10 के 10 विधानसभा जीतेंगे। चुनाव में जो अभी घोषणा किए हैं 2500 रुपया मंथ देने का, 1500 वृद्धा पेंशन देने का, 200 यूनिट बिजली देने का, आपने देखा है उनके रास्ते पे उतर आए हैं मुख्यमंत्री जी। उनको भी हम धन्यवाद देते हैं कि तेजस्वी जी के कारण आज पूरे बिहार में जो आप 1100 वृद्धा पेंशन देने का काम किए, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। लेकिन इससे हम लोग नहीं मानने वाले हैं। हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी कहे हैं कि महिला के सम्मान में 2500, 1500 और 200 यूनिट बिजली फ्री, 500 में गैस फ्री, वो गैस देना है। ये कह के, इस बात को रख के ही हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी वचन दिए हैं और 2025 में पूरा करेंगे। ये उत्साह तो आप आज देख रहे हैं, हॉल का जो कैपेसिटी है उससे कई गुना ज़्यादा लोग बाहर में हैं और लोग पे उन पे मंगनीलाल मंडल जी पे लोगों का विश्वास है कि वो आए हैं और पिछड़ा समाज को एकजुट करने का काम करेंगे। और हम लोग जगह जगह देखते हैं, लोगों को बहुत खुशी है। आदरणीय लालू यादव जी ने उनको सम्मान देने का काम किया, अति पिछड़ा समाज को सम्मान देने का। और एक तरफ दूसरी तरफ भाजपा और एनडीए है जो हमेशा अति पिछड़ा समाज को ठुकराने का काम करती है और छलने का काम करती है, और लालू यादव जी उनको सम्मान देने का काम करते हैं। मैं जिस समुदाय में से आती हूँ, अति पिछड़ा की बेटी, देवहर समुदाय में से आती हूँ, जिस समुदाय में से अभी एकमात्र महिला जो है स्वाति देव निकली है। और मैं भी आशा करती हूँ ऐसी ही तमाम महिला, हमारे समुदाय की महिला राष्ट्रीय जनता दल से, और राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ने का मेरा एक ही मकसद है कि मैं शुरू से देख रही हूँ कि महिलाओं का मान सम्मान राष्ट्रीय जनता दल में है, क्योंकि हमारे गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी ने अति पिछड़ा दलित के लिए बहुत ऐसे काम किए हैं, उनको जगाने का काम किया है। जहां हमारे समुदाय में से भी महिला अब राजनीति में हम सब आए हैं। वही समारोह के बाद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के महागठबंधन में आने के सवाल पर मंगनीलाल मंडल ने कहा कि जो व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और लालू यादव को गाली दिया करता है, ऐसे में उससे अभी कोई बातचीत नहीं हुआ है। वही कांग्रेस की बैठक में पप्पू यादव के जाने के मामले पर कहा कि कांग्रेस का मामला है, वह किसे बुलाती है और किसे नहीं बुलाती है। कुशवाहा का एनडीए को समर्थन देने के मामले पर कहा कि अब कुशवाहा जाति मंथन करने में लगा कि एनडीए गठबंधन ने हम लोगों को ठगा है, इसलिए अब कुशवाहा का मोह मुख्यमंत्री से भंग हो गया है। वही उन्होंने कहा कि अति पिछड़ा को महसूस हो गया कि हम लोगों को एनडीए में सटाकर धोखा दिया गया है। उसी तरह अब कुशवाहा समाज के लोग समझ गए हैं कि हमको राजनीतिक तौर पर ठगा गया है। लोग आ रहे हैं जो पिछड़ा है, वो भी आ रहे हैं पिछड़ा में, जो गैर यादव पिछड़ा है, उन लोगों में भी तेजस्वी जी की लहर बहुत तेजी से बढ़ रही है। नौजवानों में खास करके और किसानों में भी, वो भी पीछे जा रहे हैं। कुशवाहा का उल्लेख मैंने इसलिए किया कि लव कुश समीकरण सबसे पहले बीजेपी ने नीतीश से करवाया। नीतीश जाकर के बीजेपी के गोदो बैठा बम्बई सम्मेलन में, तो कहा कि तुम लव कुश का नारा दो कि कुशवाहा कुर्मी एक है, एक लव है, एक कुश है। कुशवाहा में पूरा परिवर्तन हो गया उसमें। अब कुशवाहा में ये मंथन खत्म हो गया, उनका निश्चित अनुमत हो गया कि हमको नीतीश कुमार ने ठगा है, धोखा दिया है, छला है,
सट करके धोखा दिया है। जैसे अति पिछड़ा को ये महसूस हुआ है कि हमको पॉलिटिकली वो धोखा दिया। सर, चिराग पासवान को ऑफर है, पप्पू यादव को ऑफर है, क्या महागठबंधन किसी को ऑफर एनडीए ने नहीं दिया है जी, गठबंधन ने नहीं दिया है। क्या अगर वो आना चाहें तो? अभी तो कोई विचार ही नहीं हुआ है। राहुल गांधी से मीटिंग के और बाद बीजेपी तो रोज गाली देता है दिए, पप्पू तो रोज गाली देता है तेजस्वी जी को, लालू जी के परिवार को। कांग्रेस का तो समर्थन करते हैं। और कांग्रेस समर्थक तो उसको हमको क्या लेना देना, कांग्रेस ऊपर है समर्थक। तो आप तो महागठबंधन में कांग्रेस के साथ हैं ही ना राजद? कांग्रेस से समर्थन अभी तो कांग्रेस में नहीं है। पप्पू यादव की पत्नी है कांग्रेस में। पप्पू यादव तो निर्दलीय जीते हैं, उसमें कांग्रेस का भी समर्थन था। हमारी तो उम्मीदवार अलग थी उस समय में। तो पप्पू यादव तो रात दिन गाली देने का काम करता है लालू जी को, राबड़ी जी को, तेजस्वी जी को, राष्ट्रीय जनता दल को, उनके परिवार को। तो उस पर कांग्रेस कैसे कहेगा इसको ले लीजिए महागठबंधन में। एक आखिरी सवाल सर कि